क्विज आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, इस क्लास में मैं क्विज नहीं ले रही, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका क्विज में लूंगी। और ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास। ठीक है, ज़रा ख्याल से अब आप सुने। जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा, हम लोग अगर नॉर्मल हम मैथ्स में नहीं भी आते, हम नॉर्मल अपने माइंड को बताते हैं कि हम एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, हम गाड़ी चल रही है, गाड़ी है। ठीक है, ये अगर हमारे पास रोड है, ठीक है, गाड़ी यहाँ ये एक स्पीड ब्रेकर लगा लो, ये एक स्पीड ब्रेकर आया। ठीक हो गया। अब आप जब सीधा जा रहे हो, आप यहाँ पर आपकी गाड़ी मूव कर रही है, अब वो स्ट्रेट जा रही है। क्यों स्ट्रेट जा रही है? उसके बाद ये थोड़ा-सा अपवर्ड डायरेक्शन में गई, क्योंकि क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, हाइट आ गई है। जब हाइट आएगी तब अप और डाउन का कॉन्सेप्ट फिर आता है। ठीक है? अभी हम लोग अगर स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जहाँ हाइट आ गई वहाँ पर हम कहेंगे जो है ना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की बात होती है। या इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, मैं ऊँचाई की तरफ जा रही हूँ, मतलब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। डिक्रीज़ कर रही हूँ, उस तरह के वर्ड्स यानी कि उनकी एक अपनी सेंस है और हमें पता भी है। तो अगर हम लोग स्पीड ब्रेकर आती है तो वहाँ पर थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेगी गाड़ी, थोड़ा-सा सॉरी इंक्रीज़ से मुराद अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर डाउन जाएगी और देन दोबारा स्ट्रेट जाएगी। ऐसे करके हमारी गाड़ी, और फिर अगर यू टर्न मैंने लेना है तो वो यू टर्न लेगी और अब उस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले गाड़ी की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस तरह से थी, फिर गाड़ी की डायरेक्शन इस तरह से है। तो ये अब हम लोग तो ये बात है, अब जहाज़ को देखें तो जहाज़ की मूवमेंट स्ट्रेट तो नहीं होती है, वो थोड़ा हाइट में जाता है, डेप्थ में आता है। हम लोग पहाड़ों पर चलते हैं, समंदरों की गहराइयों की तरफ मूवमेंट होती हैं, ठीक है? इस यानी कि कहने का मकसद सिर्फ मूवमेंट्स होती हैं, वो अम, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी होती है, स्ट्रेट, बैकवर्ड इस तरह से होती हैं। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड जब होती है, वहाँ हाइट होती है, या ऊँचाई हो जाती है या गहराई होती है। ठीक हो गया? वहाँ पर ये हो जाता है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है अपवर्ड और डाउनवर्ड का। अब मैं यहाँ पर अगर ये फ़र्ज़ करो पहाड़ है, ठीक है? और मैं यहाँ टॉप पे खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे अगर नीचे मूव करना है, ऑब्वियसली मुझे मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है ना? और मुझे ऊपर चढ़ना है, तो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। अपने नाम से ही ज़ाहिर है इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही मैं स्टेप्स अपने फॉरवर्ड यहाँ लेती हूँ, तो मैं अपवर्ड की तरफ जा रही हूँ, ठीक हो गया? लेकिन यहाँ से मैं स्टेप फॉरवर्ड लेती हूँ, स्टेप मैं आगे की तरफ ले रही हूँ, लेकिन मैं जा नीचे की तरफ रही हूँ, ठीक हो गया? तो अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर ना ही मेरा फंक्शन यानी कि ना मैं अपवर्ड जा रही हूँ, ये वो पॉइंट है, यानी कि मैं टॉप पे आ गई हूँ, ना मैं अब यहाँ यहाँ ये वो पॉइंट है, जहाँ पर ना अपवर्ड जा रही हूँ, ना मैं अगर मैं खड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ पर ना ऊपर की तरफ जाऊँगी, ना मैं नीचे की तरफ, मैं कांस्टेंट हूँ, ठीक हो गया? और इसी तरह अगर ये डेप्थ है, ये फ़र्ज़ करो एक समंदर है, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, ना मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी, ना यहाँ से ऊपर जाऊँगी, वो अलग बात है। मेरी मूवमेंट्स यहाँ से जाएँगी तो मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी, या ये मैं यहाँ से मूव करती हूँ तो मैं ऊपर की तरफ ही जाऊँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं यहाँ से ना ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ना यानी कि ये वो पॉइंट है, टॉप का पॉइंट है या बॉटम का पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम कांस्टेंट हो जाते हैं, ना हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ना हम पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। इनके मैथ्स में फिर आगे क्या-क्या नाम आना शुरू हो जाते हैं, वो हमने अब देखने हैं। अब ये फिगर बनी हुई है, ठीक है? अब क्लास अब आप ये आपके आप एक्चुअल में क्या बना हुआ है, एक कर्व बनी हुई है और कर्व पर आप लाइन्स देख रहे हो। 3 किस्म की लाइन्स लगी हुई हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड। अब हमने टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये हुआ है कि अगर कोई कर्व के साथ किसी एक पॉइंट को लाइन टच करती है, तो वो टेंजेंट लाइन होती है। अब आप मैथ्स की अब मैं ऐसा-ऐसा आपको उसको मैथ की तरफ ला रही हूँ। एक डायग्राम बनी हुई है और आपको पता है कर्व बनी हुई है और कर्व पर लाइन्स ड्रा हुई हैं, ठीक है? अब ये लाइन्स का ख़ास नाम है, वो टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन होता है डेरिवेटिव।
स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव, तो ये सारे जो ये जो लिंक्स हैं हमने पढ़ा हुआ है। अब हम डायग्राम को देख, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं और हम ये इसको समझ सकते हैं, हाँ एक कर्व बनी हुई है और कर्व के ऊपर लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब लाइन बनी हुई है और ये लाइन क्योंकि एक ही पॉइंट के साथ उसको टच कर रही है, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है वो डेरिवेटिव, इसका मतलब है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें डेरिवेटिव से लिंक करेगी, ठीक है। वो अब हम बाद में करेंगे कैसे लिंक है। और अब हम दूसरी बात पर गौर करें ना, अच्छा लाइंस हैं, सारी लाइंस है, लेकिन ये रेड लाइन क्यों है, ये ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, ये ब्लू लाइन का मतलब, यहाँ ये भी आपको जरा मुश्किल नहीं होगी समझने में। प्लस अगर आप यहाँ देखिए, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अगर मैं रेड लाइन को हाईलाइट करूँ, यहाँ पर आप देखो, अगर ये पहाड़ ही समझ लो, आप समझ लो कि ये कुछ 3D ये पहाड़ है, तो अब देख लो यहाँ से अगर आप मूवमेंट लेते हो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप इस तरह से इसको गौर करो, अगर आप ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन जो है ना वो इस तरफ मूव कर, मूवमेंट अगर मैं अपनी करती हूँ, यहाँ से मेरी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये डाउनवर्ड की मूवमेंट है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। रेड लाइन को अगर मैं देखूं, ऊपर की तरफ जाने जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने की वो शो कर रहा है, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। और ग्रीन लाइन एक ऐसी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है जो जो बता रही है ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वाली बात को बता रहा है कि यहाँ पर अगर मैं आकर यहाँ खड़ी हो गई हूँ, इसका मैं कांस्टेंट और मैं टॉप पर हूँ एक हिसाब का, मतलब जो मैंने एक अगर ये पहाड़ ये इतना है, इस ये एक पहाड़ है, ठीक है ना, और इसका जो टॉप वाला पार्ट होगा वो ये होगा, और मैं टॉप पर आकर खड़ी हो गई हूँ, ठीक हो गया। और अगर ये दूसरा पहाड़ है, इसकी टॉप वाला जो है वो ये है, और ये एक बॉटम वाला पॉइंट है, जो दो पहाड़ों के दरमियान में एक पॉइंट है, जहां पर मैं सबसे कॉर्नर पर आ गई हूँ, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आई हूँ, इससे ज्यादा अब नीचे नहीं मैं जा सकती। अगर मैं यहाँ से मूव करके जाऊंगी तो मैं हद है, मैं यहाँ तक जाऊंगी, इसके नीचे पहाड़ के अंदर तो मैं जा नहीं सकती, ठीक है ना। तो वो एक पॉइंट आता है, उसके बाद अगर मैंने मूवमेंट देनी है तो वो ऊपर ही जाऊंगी मैं, ये ऐसा नहीं कि मैं पहाड़ के अंदर से कहीं और कहीं चली जाऊंगी, ठीक है। ये एक पिक्चर आपको क्लास मैंने समझाने की कोशिश की, आपको क्लियर हुई है बात जो ये बताना चाह रहे हैं? यस मैम। यस मैम, ठीक हो गई है। मैम टॉपिक से रिलेटेड नहीं समझ आ रही है, किस तरह रिलेटेड है? क्लास Yes, इसमें ma'am. अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मैंने कोई अभी मैथ्स में घुसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बताई है कि यहाँ से अगर आप देखो ये एक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप टेंजेंट लाइन पर, सिर्फ ब्लू कलर की रेड लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन बता रही है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये टेंजेंट लाइन हमें बता रहा है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना, सिर्फ इतना, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन उसकी नीचे है, ठीक है। और ये हमें ग्रीन लाइन बता रही है कि डायरेक्शन इस टाइम कांस्टेंट है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, कोई ऐसे नहीं कि 2 मिनट में आप अपना जो है वो सोचने बैठ जाए कि ये चीज क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ, 1-2 फिगर्स मैं निकालती हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सिंपल ग्राफ्स की पिक्चर्स के थ्रू मैं बता रही हूँ आहिस्ता, ये मैथ्स में किस तरह से हमने करना है ये सारा हम लोग देखेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मैथ्स की तरफ ही लेकर आऊंगी और अपने टॉपिक से उसको इससे रिलेट करूंगी। ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ तो उसका लिंक बनेगा, ठीक है। अब ये एक पिक्चर है, अब क्लास अब आप देखो यहाँ पर, ये अगर ये यहाँ पर मैंने चढ़ना है, ठीक हो गया ना, ये फर्ज करो रोड ही सही, ठीक है ना। अब ये इस तरह से मैंने चढ़ना है, वो मैंने गाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, वो अलग बात है। तो मुझे ये ऊपर की तरफ मुझे जाना होगा, मेरी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जरा मेरे लिए बहुत, जैसे सड़क होती है आम सड़क, ये हमारे लिए बहुत आसान है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे जैसे आम सड़क होती है सीधी, हम आराम से सीधा जा सकते हैं ना। हम अपनी सड़क पे आप चलते चलते ऐसा तो नहीं है कहीं और पहुंच जाते हो। या आप इस समझ लो, ये जो पिंक है, पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया जो सीधा है, आप इसको यही समझ लो कि आपका घर का फर्श है,
अब आप अपने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे हो, ऐसा है कि चलते चलते आपका फर्श सीधा, चलते चलते आप ऊपर वाले फ्लोर पे तो नहीं पहुंच सकते, तब आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते आप जब तक आप स्टेयर्स का यूज ना करो, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करो, तब आप ऊपर जा सकते हो। तो मतलब जब हम फ्लोर में होते हैं, जब हम सड़क पर होते हैं, तो हम उसी सड़क पर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है हम ऊपर या गहराई में कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। हम यहाँ पर, ये आप समझ लो सड़क समझ लो, आप अपने घर का फर्स्ट फ्लोर समझ लो, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन होती है, ये हमें ऊपर की तरफ लेकर जाती है, और इस डायरेक्शन में हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, सी से कांस्टेंट लिख रही हूँ, आई से इंक्रीजिंग लिख रही हूँ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और डी से मैं डिक्रीज लिख रही हूँ, मतलब डाउनवर्ड की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये डायरेक्शंस हैं, आपको भी पता है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये अगर आप स्टेयर्स समझ लो, माइंड में रखो स्टेयर्स की डायरेक्शन क्या होती है। अगर आपने स्टेयर ऊपर की तरफ जाना है तो स्टेयर्स की क्या डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ जाना है तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो कुछ डायरेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल पिक्चर थी। अब क्लास बात ये है कि मैं अब इस पिक्चर का, क्योंकि मैंने अब आप ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट यही है कि इसको हम मैथ्स में हम क्यों कर रहे हैं, और ये मैथ्स के साथ इसको रिलेट करना है हमने। अच्छा क्लास, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात अब हम जो पढ़ने लगे हैं ना, वो बात बताने लगी हूँ। मैंने आपको बताया कि ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का बिहेवियर वो है कि वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक हो गया। ये वो एक पॉइंट आ जाता है, मतलब अगर हम चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, उस पॉइंट पर क्या होता है कि हम ना ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं ना गहराई की तरफ, ठीक है ना। ये अब इस पूरे ग्राफ में सिर्फ ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका बिहेवियर ये है कि हम लोग ना कांस्टेंट है, ठीक हो गया ना ऊपर ना नीचे। इन पॉइंट्स को, ये वाले जो खास पॉइंट्स होंगे ना, इन पॉइंट्स को मैथ्स में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्लास लिख लें, ये भी सारी चीजें हम लोग मैथ्स में स्टार्ट कर देंगे कैसे करना है। क्रिटिकल पॉइंट, ये जो लाइंस बनी हुई है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये आपको पता है ये टेंजेंट लाइंस हैं। टेंजेंट लाइंस आपको पता है, आपने मैथमेटिकली डिराइव सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन लव सिंपल एक लाइन टेंजेंट लाइन का मैं बोल रही हूँ, और एक कर्व बोल रही हूँ। अब मैंने एक खास पॉइंट का जिक्र किया है। अब ये क्या, कौन सा खास पॉइंट है? ये क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या पॉइंट होता है? जहां पर फंक्शन बिहेव कर रहा होता है कांस्टेंट। उस पॉइंट के ऊपर ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो उस पर स्लोप बनेगी, उस पॉइंट पर जो स्लोप बनेगी ना, वो ऐसी होगी, सीधी स्लोप होगी। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट की हमेशा जो स्लोप होगी ना, वो स्ट्रेट होगी। इतनी बात समझ आई है? क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वहां पर स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का लोग है ना, वो जीरो है। अब ये अच्छा, ये साइड पे तीन बातें लिख लो, ये जरा लिख लो। अगर तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, ये जरा लिख लो। तो जो फंक्शन, जो हमारे पास लाइन होती है ना, वो ऐसे बनती है, यानी कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऐसी होगी। यानी कि अगर ऐसी लाइन आ रही है तो हमारे पास डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक हो गया। दूसरी बात ये लिख लो नोट के तौर पर कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं और वो पॉजिटिव आ जाए, वो पॉजिटिव आ जाए, तो उसकी स्लोप जो होती है वो इस तरह से होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप, हाँ जी, इंक्रीजिंग। और अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो वो इस तरह से स्लोप होती है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डिक्रीजिंग। ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। ये बातें तीन साइड पे लिख लो। अच्छा क्लास, इसकी चाहे एक पिक्चर बना लो। आपको याद होगा जब मैंने रेट ऑफ चेंज की बात की थी, ये मैं पुरानी बात करने लगी हूँ। हमारे पास अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का आ जाता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास 3/1 में लिखने लगी हूँ। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? मैं कहती हूँ रेट ऑफ चेंज। हम इंटरप्रिटेशन मैंने आपको क्लास में बताई थी।
उसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर कोई, हाँ जी सीआर आपसे मैं पूछती हूँ, इंटरप्रिटेशन अगर ये डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आपके क्विज में भी आया था, इसकी इंटरप्रिटेशन जरा बताएं मुझे आप। मैम इसका होगा f increases by 3 units per unit increase per 1 unit increase at a certain point, x की जो वैल्यू होगी वो। ठीक है, अब आपने कहा, आपने इंक्रीज का लफ्ज क्यों यूज किया, चलो मुझे ये बताओ, क्यों कहा है 3 यूनिट्स इंक्रीज होंगे, ये बताओ, वजह बताओ। पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि क्या है, ये यही बात पर मैं फोकस ले आ रही हूँ। डेरिवेटिव की जब वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, आपने क्या लफ्ज यूज किया कि वो इंक्रीज करेगा 3 यूनिट्स, ऐसे ही आपने बोला। और yes, अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव का आंसर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसका डेरिवेटिव है -3/1, -3/1, ठीक है। ये देखो, ये डेरिवेटिव्स की सारी स्टोरी है हम लोग जो पढ़ रहे हैं। अब ये चीज मैंने लिख दी, अब मैं कहती हूँ उसकी मैं कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई मुश्किल लफ्ज अगर आपको लगते हैं मैं नहीं यूज करती, मैं सिंपल कहती हूँ इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ कि क्या हमें मतलब दे रहा है, इसका इसकी सेंस क्या, अब आप बताएं क्या है इसकी सेंस। इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज होगा by 3 at बाय every 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट्स वो डिक्रीज कर, और डिक्रीज आपने वर्ड इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन यूज हुआ है, ऐसे ही है। yes मैम। और अगर मैं आपके सामने मैं कहती हूँ डेरिवेटिव, अगर मैं लेती हूँ डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो आता है 0, 0 आ रहा है, और 0 को मैं लिख सकती हूँ, 0 को मैं इस तरह लिख देती हूँ 0/1, क्योंकि मुझे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, मैं लिख सकती हूँ 0/1। इसका मतलब क्या होगा जरा बताएं। मैम हाँ ये जी, कांस्टेंट है। हाँ जी, नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक हो गया ना, कोई चेंज, जब कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है। क्लियर हो गई अब आपको बात। तो ये जो 3 बातें मैंने आपको देखा जाए तो ये इंटरप्रिटेशन ही है ना, उसी के रिजल्ट मैंने ये जो 3 बातें आपको लिखी हैं, यहाँ पर जो 3 बातें लिखी हैं, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इंटरप्रिटेशन का समझ लो कि रिजल्ट इन जनरल फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट ये है कि जब डेरिवेटिव 0 आएगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड होगा, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। और थर्ड इंटरप्रिटेशन का जो रिजल्ट मैं जनरल फॉर्म में लिखती हूँ, अगर नेगेटिव फॉर्म आ जाती है तो जो फंक्शन होगा उसका बिहेवियर होगा कि वो डिक्रीज कर रहा होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये बात अब आपको क्लियर है जी स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मैं आपको ये वाले बता रही हूँ कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का बिहेवियर ये है कि वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है, ये वो वाला जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब मैंने क्रिटिकल पॉइंट की स्टडी करनी है, बहुत आसान है, और क्रिटिकल पॉइंट ये या इस स्टोरी से निकलता है, क्योंकि हमारे पास पता है स्लोप जब हमारे पास इस तरह से होगी तो क्रिटिकल पॉइंट इस तरह से फाइंड होगा। ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता, अब क्रिटिकल पॉइंट को जहन में रखो, मैं डिटेल में दोबारा बताती हूँ क्या है ये, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने टॉपिक से इसको ऑब्वियसली रिलेट करूंगी। मैम ये एप्लीकेशन है ना डेरिवेटिव की, हाँ जी, तो हम लोग इसे मतलब सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा मतलब क्लास इसको सेपरेटली नहीं पढ़े, इसका अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, मैं सीधी वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाऊंगी तो आप फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, क्या करोगे सवाल को। तो हम लोग इसीलिए इसको पढ़ते हैं ताकि जब एप्लीकेशन की जब एप्लीकेशन करें हमें सॉल्व करना है, ये हम इसलिए पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इसको निकालना है कि हम कैसे करेंगे, और उसको ग्राफिकली भी थोड़ा हमें क्लियर है, हाँ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मैं बात करूं, अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज करना है, कॉस्ट डिक्रीज करनी है, क्या हम इस तरह की एप्लीकेशन ऑब्वियसली आती हैं, बहुत सी एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसी क्या मेडिसिन दी जाए कि हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना करे डिक्रीज ना करे, कांस्टेंट रहे, इस तरह मेडिकल में एप्लीकेशंस आती हैं, और हर चीज में इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। अब जारी बात है, हर जो अपनी फील्ड के माहिर हैं वो इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं, तो आप भी इसको पढ़ेंगे, स्टडी भी आपने बड़ा मैथ्स पढ़ना, टेंशन ही लें। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ क्रिटिकल पॉइंट की। अब क्रिटिकल पॉइंट ये ऐसा, या ये पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक हो गया।
अब आपने ये क्रिटिकल पॉइंट से आगे पीछे की कहानी है, जरा देखिएगा, आप जरा गौर करें मैंने क्रिटिकल पॉइंट को क्यों प्रोमिनेंट किया, और क्रिटिकल पॉइंट जो है बड़ा रोल प्ले करेगा ये जानने में कि जरा एक मिनट। अब मुझे बताओ, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट से पीछे का फंक्शन का बिहेवियर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? अब आप मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट, ये समझो मैंने क्रिटिकल पॉइंट एक लाइन लगा दी है, अब मैंने बिहेवियर चेक करना है मेरे फंक्शन का, ठीक हो गया? इंक्रीजिंग है मैम। ठीक हो गया, मतलब ये हिस्से 3 हिस्से बन गए ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट थे और लाइन के 3 हिस्से बन गए। अब मैं आपको कहती हूँ इस हिस्से का बताओ यहाँ पर फंक्शन क्या बिहेवियर फंक्शन का क्या है बताओ? कौन सा वाले का मैम? ये फर्स्ट वाला, मैम इंक्रीजिंग है। पहले वाले का फंक्शन का बिहेवियर ये है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मैम। अब यहाँ पर सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले पोर्शन में डिक्रीज है, उधर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फंक्शन यहाँ पर अगर आप देखो तो फंक्शन दोबारा फिर इंक्रीज कर हो गया। इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो हमें पहले फाइंड करना है, और बाद में अगर फर्ज करो यही क्वेश्चन है और यहाँ पर है ये अभी तो मैं आपको मैथ्स की एग्जांपल्स में ले जाऊंगी, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि फर्ज करो इस क्रिटिकल पॉइंट का मैं नाम रख देती हूँ, ये पॉइंट है क्योंकि मैं मैथ्स में मैंने जाना है, ये फर्ज करो मैं कहती हूँ ये पॉइंट है ये पॉइंट -5 है, ठीक हो गया? और ये वाला जो पॉइंट है ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट है 10, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगी एमसीक्यूज में, मुझे ये बताओ 10 से लेकर ऑनवर्ड, मतलब 10 से लेकर ऑनवर्ड का मतलब है इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है? क्योंकि मैंने कोई आपको 10 से आगे एक पॉइंट ये नहीं बताया कि यहाँ तक, बस बताओ, मैं कह रही हूँ 10 से आगे ऑनवर्ड बताओ, मैं कह रही हूँ बताओ फंक्शन इस हिस्से में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि इस हिस्से में फंक्शन इंक्रीज कर, ठीक हो गया? मैं आपसे कहती हूँ मुझे बताओ -5 से लेकर 10 तक का जो हिस्सा है, ठीक हो गया ना, उसमें फंक्शन का बिहेवियर क्या है? तो आप मुझे बताओगे कि फंक्शन इस हिस्से में फंक्शन जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया क्लास? इस तरह जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, इसका मतलब ये कि क्रिटिकल पॉइंट बड़ी मेजर पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट हमें पता होगा तो फिर हम इस तरह से बात कर सकते हैं। तो अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करना है, और क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्लोप, जैसे ये मैंने आपको बताया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्लोप जो होती है टेंजेंट लाइन ऐसे होती है, ठीक होगा ना, यानी कि स्लोप 0 होती है, ये सारी बातें मैंने अभी आपको रिवाइज तक करवा दी है, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले आती हूँ। अच्छा चलें ये वाला भी देख लें जरा, ये पिक्चर आपके सामने है, क्लियर है पिक्चर? x1 x2 x3 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं अलग से इसकी पिक्चर यहाँ पर ना, सबसे पहली बात, चलो पिक्चर से तो क्लियर है, लेकिन जो शायद आप गौर ना करो, ये बड़े मेजर पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं जहां से कहानी स्टार्ट होती है। मैं कहूंगी ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए होगा, मैं कहूंगी ये फर्स्ट करो, ये मैंने पिक्चर बना दी है और मैंने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना तो ऑब्वियसली नहीं है अगर मैंने आपसे क्विज लिया, मैं कहती हूँ मुझे बस इतना मेरे क्विज का ये आपके लिए क्वेश्चन है कि x1 और x2 इस टाइम आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ इन क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान जो है फंक्शन क्या बिहेवियर कर रहा है, उसका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या बताओगे? जी डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ ये पूछा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, मैंने सिर्फ जी ये क्वेश्चन था। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन था आपके लिए कि x1 और x2 जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, मतलब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो वो हम कहेंगे कि वो डिक्रीज हो रहा है। मैम ये जो कांस्टेंट लाइन आएगी आगे, हाँ जी, ये क्रिटिकल पॉइंट में नहीं गिनी जाएगी? ये क्रिटिकल पॉइंट में ये क्रिटिकल यहाँ पर ऐसे होगा कि x3 ये इटसेल्फ एक क्रिटिकल लाइन है ना, x3, हाँ जी, x3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल लाइन नहीं होती, तो जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि ये लाइन क्रिटिकल लाइन है, नहीं, वो एक पॉइंट होता है, वो ये वाले पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ये होते हैं। हाँ ये कह सकते हो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये कह सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया और मैं कहती हूँ इस इंटरवल के दरमियान में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, तो वो आपने फंक्शन बताना है कि फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है?
ओके मैम आगे सुनो। आपने ये नहीं कहना ये कांस्टेंट जो है वो क्रिटिकल फंक्शन क्रिटिकल लाइन है। लाइन क्रिटिकल पॉइंट होता है, लाइन नहीं होती। वो फंक्शंस में आता है, लाइंस के नाम होते हैं। जैसे लाइन में आपके पास कांस्टेंट है, फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीज कर रहा डिक्रीज, वो फंक्शन के लिए आप बताओगे, पॉइंट के लिए नहीं बता सकते। ठीक है। ओके मैम। अच्छा क्लास, अब आप ये देखें, अब ये ग्राफ मैम बना हुआ है। जी बोलें बोलें। ये x3 जो पॉइंट है ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है? ये क्रिटिकल पॉइंट ही है। ओके x3 x1 x2 x3 क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा क्लास देखें, अब विजुअलाइजेशन के तौर पर तो आपके लिए बहुत आसान है कि हाँ देखने में तो आप कहोगे वाकई ग्राफ में ये सारी बातें इतनी छोटी है तो बच्चे भी बता सकते हैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है सम। तो अब आपके पास अलजेब्रा में आ जाए, क्योंकि हर अलजेब्रा का ग्राफ तो होता ही है। अगर मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा और मैं आपको ग्राफ ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ देखकर तो आप मुझे कह दोगे हाँ जैसे यहाँ पर। अच्छा मैं आपसे पूछूं क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या होगा, बताओ जरा इधर मैम से। एक है नीचे एंड पे टू मैम पे टू पे होगा, है टू एक। होगा फिर। टू हाँ और जी, फोर होगा। टू क्रिटिकल पॉइंट है, बस टू ही है। क्योंकि आपको पता है ये एक पॉइंट ऐसा आ गया, यहाँ से अगर आप यहाँ पर अगर खड़े हो गए हो ना, तो ना आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो आपने टू कह दिया और हमारे पास लाइंस यहाँ पर मैं क्योंकि सिर्फ टू क्रिटिकल पॉइंट आया है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो मैं आपसे मैम कहूँ कि टू। फोर नहीं बन सकता, फोर नहीं बन सकता इसमें। नहीं बेटा जी, ये लाइन ऐसे जो है वो जा रही है ग्राफ की, कॉन्टिन्यू है। ओके मैम ओके। ठीक हो गया। अब ये टू क्रिटिकल पॉइंट है तो मैं आपसे कहूंगी टू, अब मैं कहती हूँ इस इंटरवल के दरमियान में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, तो क्या बताओ जरा, टू से पहले क्या फंक्शन बिहेव कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और टू से फॉरवर्ड ऑब्वियसली मैंने टू से पॉजिटिव फॉरवर्ड की बात करूंगी तो मैं टू से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करूंगी। ठीक है, ये इंक्रीज तो कर उधर रहा है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा इंक्रीज। अच्छा अब ये फंक्शन था किसी एक अलजेब्रा की इक्वेशन लिखी हुई थी। अब एक अलजेब्रा की जब बात, अब यहाँ पर ग्राफ में आपने टू क्रिटिकल पॉइंट भी देख लिया, आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया इंक्रीज कहाँ किस हिस्से में हो रहा है, डिक्रीज किस। ग्राफिकली तो बहुत आसान है, लेकिन अब हम लोग ने मैथमेटिकली जब अलजेब्रा की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ इस क्वेश्चन का ग्राफ है, ये वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका वो ग्राफ था। अब यहाँ पर अब आपको इस टाइम अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं पता ये जो गिवन फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट पता चलेगा तो फिर बाद में, और हमें क्या पता क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या बाद में डिक्रीज कर रहा है। अभी आपने स्टूडेंट्स ग्राफ देख लिया है, आपको क्लियर है माइंड में, आप बता अभी, लेकिन अलजेब्रा की फॉर्म में नहीं आप बता सकते। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेती हूँ, अभी आपने इसका ग्राफ नहीं देखा हुआ, अब आपको नहीं पता इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, या आपको नहीं पता कि इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या बाद का फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत आसान है, इसको जरा अब आप समझ लें कैसे करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट करना है फाइंड। अब क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर देंगे और वहां से हम निकालेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स होंगे क्रिटिकल पॉइंट। ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ साइड पे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यानी कि पहला स्टेप है मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो यानी कि मुझे डेरिवेटिव फंक्शन का लेना है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव जरा जल्दी से बता दें। 2x minus 2x minus 4 2x minus 4 ठीक हो गया। अब मैंने लिखना है 4 क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ लिख रही हूँ कि 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने लगी हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मैं सीपी लिख रही हूँ, मुझे क्रिटिकल पॉइंट लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कैसे करना है कि मुझे डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर देना है। मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की यही टेक्निक है कि जो डेरिवेटिव उसको जीरो के इक्वल करके पॉइंट्स निकाल लिए जाएं। तो मेरे पास डेरिवेटिव आया था 2x minus 4 2 आ जाएगा -4 आ जाएगा -4 अरे बाबा यहाँ से जरा सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आती है? 2 आएगी मैम 2
यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 2। अब ये 2 -2 नहीं आती, पॉजिटिव -2 नहीं आती, 2 आती है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये देख लें ग्राफ में, चाहे आपने देख लिया तब ग्राफ आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन देना है, मैंने ग्राफ तो नहीं आपको देना, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट 2 कैसे फाइंड आउट करना है वो आपने देख लिया, ग्राफ में भी आपने देख लिया था, लेकिन उसको फाइंड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम क्लियर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना है, अब हमने ये देखना है कि ये जो 2 पॉइंट है, इस इधर क्या कर सर, अच्छा ये जरा देखिए। अब हमने एक रियल लाइन अगर बनाए तो ओके, अब मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये मुझे क्लियर है कि ये क्रिटिकल पॉइंट ए का है, सिर्फ वो है 2। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा आ सकते हैं, ये कोई शर्त नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट ए ही आएगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास इंटरवल्स कौन से बनते हैं? 2, अगर मैं 2 से पहले इंटरवल लिखूं तो यही बनता है ना, -∞ से 2 तक, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम, ऐसे ही है। और Yes, दूसरा ma'am. इंटरवल मेरे पास बनता है 2 से आगे, क्योंकि 2 से आगे मैं चाह रही हूँ कि ग्राफ क्या कैसा बिहेव कर रहा है। अब 2 से लेना है मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे जानना है कि ये क्या फंक्शन, ये क्या इसका बिहेवियर है, अब इसका तरीका क्या है, ठीक है। मैं आपको तरीका बताने लगी। फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम। नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, ये इस हिस्से से कोई एक पॉइंट चूज कर लो। हाँ जी, बताओ कौन सा पॉइंट चूज करें? 1 2 0 0 पॉइंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। इस 0 पॉइंट को मैं फंक्शन के डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने जो फाइंड आउट किया था वो ये है, मैं लिख ही लेती हूँ, नीचे ही लिख लेती हूँ दोबारा से। फंक्शन ये साइड पे रफ वर्क में कर रही हूँ, ठीक है। एक्चुअल में जो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आया वो था, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आया 2x - 4, 2x - 4, ठीक हो गया। अब मैंने 2 से पहले कोई एक पॉइंट, आपने कहा 0, आप 1 ले लो, आप -5 ले लो, बस 2 से कोई पिछला पॉइंट ले लो। आपने कहा 0 लें, 0 लिया, आंसर क्या आया? क्या है आंसर? -4 -4 ये स्टूडेंट को 2 याद करे। -4 -4 आया, -4 आया, मतलब वो डिक्रीज है। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन पे भी जाओ तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं इधर लिख सकती हूँ, यस मैम, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि इस हिस्से में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। ये पूरा अब आप खुद ही लिख लेना। अच्छा, अब मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक यूज कर लीजिए। अब मैं 2 से अगला हिस्सा है, ये हिस्सा दूसरा इंटरवल है, इधर से कोई पॉइंट एक चूज कर लेती हूँ, 3 कर लेती हूँ, ठीक है। ओके। अब मैं फंक्शन के जो डेरिवेटिव है उसमें 3 एंटर करती हूँ, तो क्या आंसर आएगा जरा बताइएगा? 2 मैम। तो आंसर आता है 2 2 जो है वो पॉजिटिव है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे अगर जाओ तो वो इंक्रीज कहेगा कि 2 पॉइंट इंक्रीज करना है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Yes, कि ma'am. फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में। तो ये क्वेश्चन था टोटल, ठीक हो गया। पहले ग्राफ में तो आपने ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्रिटिकल पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लिया ग्राफ में, आपने फंक्शन को फिर क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में फंक्शन देखा और आपने बताया हाँ जी डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मैथमेटिकली ये तरीका है, अब आपको समझ आ गई है मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, यस मैम, यस मैम, मैं आपको Yes, एक ma'am. और क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि जिसमें क्रिटिकल पॉइंट थोड़े ज्यादा ले आ जाएंगे, ठीक है। ये करवा लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं फुल लेंथ एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ करें। इसमें 2 पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले तो हमने फंक्शन का लेना था डेरिवेटिव। फंक्शन का लिया मैंने डेरिवेटिव, जो कि मेरे पास आया 12 - 3x², 12
माइनस 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने फॉर CP यानी कि फॉर CP का मतलब है फॉर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसको 0 के इक्वल करके पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 और -2। ठीक है, यस मैम। 2 और -2 यानी कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं तो मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करती हूँ, मैं इनको ये लाइन रियल लाइन बना रही हूँ और इन पर दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर रही हूँ। तो -2 ऑब्वियसली पहले आएगा। मैम ये साथ साथ हमने ग्राफ ड्रा करना होगा। हाँ जी, हम ग्राफ वैसे नहीं ड्रॉ कर रहे, फंक्शन का ग्राफ नहीं है ये, तो वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने रियल लाइन पर ड्रॉ किए हैं। अब 3 मेरे पास इंटरवल बनी है। मैम ऐसा नंबर लाइन आप बता रही, जैसे हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। हाँ जी, नंबर लाइन पे यानी कि रियल लाइन पर मैंने ये दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो मैंने प्लॉट कर दिए हैं ताकि मैं इंटरवल्स देख सकूं। मेरे पास अब इंटरवल बनता है -∞ से -2 तक का एक इंटरवल आ रहा है। ठीक हो गया। फिर मेरे पास इंटरवल आता है, फिर मेरे पास इंटरवल आता है 2 और -2 कैसे आए? 2 और -2 कैसे आए हैं, ये कैसा सवाल है वैसे मुझे। किधर थे पहले? हम इधर ही हूँ। ये आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी आ रही है, ऊपर से कुछ समझ ही नहीं आई। मैम सिंप्लीफिकेशन नहीं करने आ रही। अच्छा, मैम वो ना आपने थोड़ा सा ना डिफरेंस किया। आप अगर 3x² को एक साइड पे 0 वाली साइड पे ले जाती ना तो उधर से 3 जाके उधर डिवाइड हो जाता, तो वो ज्यादा मैडम इजी वहाँ होता। बहुत आसान हो जाना था, बहुत आसान। आप बहुत मुश्किल पढ़ाती हैं, आप वैसे कर लो। हैं, आपने बहुत मुश्किल ये मैम सिंप्लीफिकेशन ये जो करवा x की वैल्यू निकाली है दोबारा जरा बता दें किस तरह निकाली है। मैं भाई ये कर देती हूँ, मेरे पे इतना बड़ा एग्जाम लग गया हुआ है मुश्किल पढ़ाने का, मैं एक एक स्टेप कर देती हूँ नहीं तुम। ऐसी बात और नहीं। मैम इल्जाम नहीं लगा रहे मैम, वैसे हाँ जी, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैंने ऐसे कर लिया, ठीक हो गया। वैसे भी कर सकते हो आप, उसमें हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। ये लोग स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 2 + x। हाँ जी, आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई एक तरीका तो है नहीं इस तरह इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, बहुत तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लियर है आपको? हाँ जी, अब बोल ही नहीं रहे। इजाज था मैम। हाँ यस जी मैम, इजाज, क्लियर है मैम। चलो शुक्र है। ये कितना मुश्किल होता है ऐसे करना, इस तरह से लिखना। ठीक है, यहाँ से दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने क्या किया, जो 2 पॉइंट्स मेरे पास आए, मैंने इन पॉइंट्स को -2 और 2 को रियल लाइन पर प्लॉट कर दिया और मैंने देखा कि मेरे पास जो ऑब्वियसली 2 लाइंस होंगी रियल लाइन को, तो 3 इंटरवल्स बन जाएंगे, और वो इंटरवल्स मैंने ये बता दिए, ये इंटरवल्स बन रहे हैं। अब मैंने इन इंटरवल्स के बारे में बताना है कि फंक्शन का किया भी, अब आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता,
ठीक है, अब हम लोगों ने मैथमेटिकली इसको करना है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लू पेन। अब मुझे माइनस इस इंटरवल में रहते हुए क्या करना है, -2 से पहले कोई एक पॉइंट चूज करना है। -3 कर लूँ मैं पॉइंट चूज, ठीक है। यस मैम। मैं -3 पॉइंट ओके चूज मैम। कर रही हूँ और इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में जरा सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना ना जरा आप लोग। इसको अगर मैं फंक्शन के डेरिवेटिव में -3 एंटर करती हूँ, क्या आता है? -15। माइनस, पक्की बात है ना? यस मैम। -15 आप बोल रहे हो, -15 ठीक हो गया। अब -15 आंसर है, बताओ अब क्या आएगा, फंक्शन क्या कर बिहेवियर बताओ। हाँ जी डिक्रीज कर बताएं। रहा है। ये डिक्रीज कर रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं -2 और 2 के दरमियान में 0 चूज कर लेती हूँ, ठीक हो गया। और इसको मैं फंक्शन के डेरिवेटिव में अब सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। जरा बताएं फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर मैं 0 एंटर करती हूँ तो क्या आंसर है? 12 आएगा मैम। 12 आता है। 12 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या हमें बताता है ये फिर? डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मैम। मैम जो मैम ये हमने दोनों नंबर पॉइंट गलत है। एक्स की वैल्यू में इनपुट किया है, गलत अगर लिख उससे पा रहे बड़ा हैं मैम। नंबर आता है इसका मतलब इतने इंक्रीज कर रहा है। बोल रहे हैं इकट्ठे, सही आ मुझे रहा है कैसे यार, सही आ रहा है। जी? -3 पुट करने से कितना आता है? -15 ही आ रहा है प्लस यार, कैसे? खुद देखना, खुद देख। मैम एक्स की वैल्यू हम जो भी पुट करते हैं, अगर उसका आउटपुट हमारा बड़ी वैल्यू आती है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। हमने उसको एक्स की वैल्यू से कंपेयर करना। फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया आपने बोला क्या। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक्स में हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं डेरिवेटिव में और हमारे पास जो जी। आउटपुट आती है वो वैल्यू जो हमने इनपुट की उससे बड़ी होती है, तो इसका मतलब नहीं फिर नहीं, इंक्रीज। ये नहीं है कि उस वैल्यू से बड़ी होती नहीं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। जैसे ये -15 था, -15 एक नेगेटिव नंबर है बस, ठीक है। अब 12 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ ये नहीं है कि उस वैल्यू से बड़ी होगी या उस वैल्यू से छोटी होगी, नहीं, जो आउटपुट की वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर तो नेगेटिव वैल्यू है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुई है सेंस? यस मैम। ओके मैम जी, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं 2 से आगे मैं 3 नंबर चूज कर सकती हूँ, तो मैं 3 चूज करती हूँ। जरा मुझे बताएं फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर मैं 3 एंटर करती हूँ आंसर क्या आता है? -15 है, -15 आएगा। -15 ही आता है, ठीक है। और फिर क्या बता सकते हैं हम लोग के फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीज क्या हो होगा? रहा है, डिक्रीज वो हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, -15 लिखती हूँ मैं, ठीक हो गया। तो फंक्शन हो गया यहाँ पर डिक्रीज। तो क्लास ये अब हम इसका ग्राफ देखते हैं जो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये जो एक इसकी पिक्चर क्लिक कर लें आप काइंडली, ठीक है। CR से मैं कहती हूँ वो इसकी पिक्चर क्लिक करके ना ग्रुप में सेंड करने, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक ही पेज पर सारा आ गया, तो फिर इसलिए आप इसको देख लीजिए। ओके मैम। मैम एक बात पूछनी थी, हाँ जी पूछे। ये -2 से 2 तक इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? इंक्रीज कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई है 0 एंटर करने से, वो वैल्यू आई है पॉजिटिव, 12 आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर हमारी वैल्यू आउटपुट वैल्यू 0 आए तो वो कांस्टेंट होगा फिर? हाँ मैं बताती हूँ, ये सिर्फ 2 और -2 ही ऐसा नंबर है जिसमें जो एंटर करोगे डेरिवेटिव में तो 0 आएगा, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। क्योंकि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने पहले बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स ही सिर्फ वो वाहिद पॉइंट्स है जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। इसके अंदर जरा -2 एंटर करो, 2 एंटर करो, बताओ क्या आंसर आता है जी। क्योंकि आपने क्रिटिकल 0 पॉइंट फाइंड किया 2 और -2, तो सिर्फ 2 और -2 पर ही आंसर 0 आएगा, बाकी किसी वैल्यू पर नहीं आएगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपने निकालनी है हमें, तो उसके अलावा किन्हीं पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट्स नहीं होते जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। क्लास स्टूडेंट आपको क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ठीक हो गया, गुड। तो अब आपको पता चल गया कि -2 और 2 के दरमियान फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और क्यों कर रहा है। यस मैम। चलो अब इसकी पिक्चर एक क्लिक कर लो और ये सेंड कर दो। मैं ना अपनी ओरिजिनल फाइल की तरफ हूँ, मैंने अटेंडेंस भी लेनी है। ओके मैम। पिक्चर क्लिक करके मुझे बता दिया करें काइंडली। मैम आ गई है। मैम कर मैम ले लिए। रही है।
ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा ये अब आप देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये हमारे पास नोट्स में एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। अब इन्होंने स्टेप 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, फर्स्ट स्टेप 2 में ना ये उन्होंने बताया हुआ कि आपने डेरिवेटिव को 0 f ऑफ डैश इक्वल्स टू 0 उसको 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर फिर उसने कहा x ये हमारे पास आते हैं और x की हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं -2 और 2, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इनकी वजह से जो इंटरवल के है ना वो 3 हिस्से बन जाते हैं, वो ये हैं। और फिर उसने बताया कि ये इंटरवल में उन्होंने भी -3 को किया हुआ है, तो नेगेटिव आंसर आया था तो इसलिए डिक्रीज कर रहा है। उन्होंने इस तरह से समझाया हुआ, तीनों इंटरवल्स का उन्होंने बताया कि टेस्टिंग पॉइंट, आपको पता है टेस्ट पॉइंट वो होते हैं कि जो भी हम पॉइंट चूज करते हैं उस इंटरवल के अंदर रहते हुए, ठीक है स्टूडेंट। और फिर स्केचिंग शायद यहाँ स्किप की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये जरा एग्जाम्पल नंबर 4 अब आपने करनी है। ये जरा लिखें इस फंक्शन को, मैं तुझे मैं अटेंडेंस लूं। हाँ जी जरा लिखें अपनी कॉपी में ये फंक्शन। जी स्टूडेंट्स ये फटाफट फंक्शन लिखें, टाइम थोड़ा है, मैंने अटेंडेंस लेनी है। मैम लिख ली है। आपने अगर लिख लिया तो आप काइंडली भेज दें। और ये क्योंकि टाइम थोड़ा है तो ये इतनी सी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कि ना आप इसका डेरिवेटिव है ना चैट पे ये भेज दी मैंने ठीक स्क्रीनशॉट। हो गया। ये भी ये इसका डेरिवेटिव और उसकी सिंप्लीफिकेशन भी आप पिक्चर क्लिक कर लें। सिर्फ आपके यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट फाइंड आउट करें और फिर मुझे बताएंगे फंक्शन जो इंटरवल्स आ रहे हैं इसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। जो फंक्शन आपने लिखा था ये उसका आगे डेरिवेटिव और सिंप्लीफिकेशन लिखी हुई है, क्योंकि आपने सिंपली क्लास स्टूडेंट आप सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो मेरे तजुर्बा है 3 साल का, सिंप्लीफिकेशन बच्चों से नहीं होती। सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आप सही फाइंड नहीं कर पाओगे, आगे कुछ भी सही फिर नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए जो है ना ये आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन को कहा है कि मुझे समझाएं, मुझे कोई इशू नहीं है, उनका हक बनता है, लेकिन काइंडली इसकी प्रैक्टिस आप अपने तौर पर करें अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो। ये पिक्चर क्लिक कर ली, अब मैं कर लूं? यस मैम। यस मैम। बस ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, मैं जो हूं ना अटेंडेंस की तरफ जा रही हूँ। आप क्लास में ही रहिएगा। मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, बाद में जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनके नेम कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ। 80, 81, 85, 100, मैम ये नहीं समझ आ रही यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी। सिंप्लीफिकेशन तो कर लिया लेकिन f की वैल्यू नहीं समझ आ रही, वो कैसे निकालेंगे। वो 0 के इक्वल करना है ना, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करो और फिर वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। 320, 234, 324, 337, 378, 393, 406। स्टूडेंट्स जो बच्चे एब्सेंट हैं मैं उनका नेम कॉल कर रही हूँ, अगर तो आप प्रेजेंट हो
तो आप बता दें, वैसे तो ऑब्वियसली मैंने बड़े ध्यान से लगाई है अटेंडेंस, ठीक है। एब्सेंट स्टूडेंट्स के मैं नेम कॉल करने लगी हूँ। एब्सेंट स्टूडेंट्स में जो बच्चे हैं वो हैं मोहम्मद 0056 रोल नंबर है, कुरतुल ऐन, मोहम्मद मैम अहमद। प्रेजेंट 0087 क्रॉतुलैन। स्टूडेंट आप उस टाइम ऐसे क्लास में नहीं थी, लेकिन शायद आपका नेट का इशू होगा। मोहम्मद अहमद चौधरी एब्सेंट हैं। मैमूना जाहिद एब्सेंट हैं। अहमद हसन एब्सेंट हैं। ये बच्चे एब्सेंट हैं। 41 स्टूडेंट्स क्लास में शो हो रहे हैं और 41 स्टूडेंट्स की प्रेजेंट इस टाइम लगी हुई है। मैं एब्सेंट बच्चों के दोबारा नेम कॉल कर रही हूँ। मोहम्मद अहमद चौधरी, मैमूना जाहिद एंड अहमद हसन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच्चे हैं जिनके जो एब्सेंट हैं इस टाइम, 4 हैं बच्चे। अब फिर 41 हो गए हैं, 40 हो गए हैं इस टाइम। हाँ जी, आपने कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें इस क्वेश्चन से रेलेवेंट। कोई बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे सेंड करें, मैं आपको इधर ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले शर्त है कि आप खुद करें इसको। और आपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो 0, -2 और 1 आया है आपका। अब आपने सिर्फ टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा सवाल तो आपको खुद जो है इसका सोल्यूशन दे दिया था कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको पता चल जाए इंटरवल्स आपके कौन कौन से आए हैं, आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पर शो हो रहा है जी। स्टूडेंट्स कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट जरूर ऐसे होंगे जिन्हें कंफ्यूजन है, कोई बात कोई पॉइंट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो मैम ये इक्वल टू 0 करने के बाद हम उसकी रेंज देखते हैं कि हमने मतलब उसको इक्वल किस करने नंबर के से। बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को जब हम रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं, फिर हमारे पास वो जो लाइन है वो एक हिसाब का तकसीम हो जाती है हिस्सों में, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ उसको उसके हिस्से बनाने होते हैं, और बाद में फिर हमने हर हिस्से को चेक करना होता है कि इस हिस्से में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, और हर हिस्से को हमने चेक करना होता है। हम हर ठीक है क्रिटिकल पॉइंट की एक पिछली वैल्यू लेनी है और एक अगली वैल्यू लेनी। हाँ, ये कह सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे बताओ, ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने क्लास में करवाया। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब 2 से चलो आपने एक पीछे ले लिया और एक आगे ले लिया, ठीक है। तो ये अब जो अगला 2 आया है, इससे पीछे लेने का आपको कोई फायदा होना है? मुझे ये बताओ, देख रहे हो स्क्रीन को? जी समझ मैम, आ कोई जरूरत नहीं अपने हाँ जी, तो वो -2 बस से आके। वो आपने बस इंटरवल पहले बना लेने। ये जैसे इंटरवल मैंने 3 ऊपर बना लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इंटरवल बना, उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट बस ले लो, ठीक है ना। उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ले लो, ठीक है। इसका इन्होंने ग्राफ की जी स्केचिंग मैम। की हुई है, वो भी आप देखें, इस नोट्स को पढ़ें। क्विज आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, और इन टॉपिक्स के भी क्विज हो सकता है सीपी के फॉर्म में या जो भी है वो क्लास नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजीली जो है ना मार्क्स आप गेन कर सकते हो, और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता आज आपको बहुत मुश्किल लगा होगा पढ़ना। और मैम स्टूडेंट्स जी बोलें। कि हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे वो जी इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड होंगे? हाँ जी, वो इंक्लूड कर दें। वैसे उनको उनके बारे में कोई इतनी वो नहीं है, वो इंक्लूड वैसे तो एक्सक्लूड होने चाहिए, लेकिन अगर आप इंक्लूड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने उस इंटरवल के बारे में बताना है, ठीक है। ओके। और ये क्लास इन्हीं नोट्स में ना 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा आपको मैंने वैसे ही कहा है बुक्स भी आपको बताएंगे, और आप इंटरनेट की मदद से हजारों क्वेश्चंस फाइंड आउट करके ना इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन 3 क्वेश्चंस आपको नोट्स के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। 3 प्रैक्टिस के लिए हैं, और 4 क्वेश्चंस उन्होंने खुद सॉल्व किए हैं, 3 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो मतलब 6-7 सवाल यहाँ से कर लो, 3-4 आप नेट से कर लो या बुक से कर लो,
तो 8-10 सवाल की प्रैक्टिस कर लो, मुझे नहीं लगता फिर बड़े आराम से नंबर फ्री के मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि क्विज है, पेपर, आराम से नंबर जो है वो मिल जाएंगे। किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वगैरह कोई, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। मैम बस थोड़ा सा रह गया। मैम बोलिए बेटा। जिस तरह से उसने बुक के अंदर जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं उसके अंदर सॉल्व किया हुआ, उस तरह से सॉल्व करें तो पॉइंट्स जो क्रिटिकल आ रहे हैं -2, 0 और 1 आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके अलावा दूसरे तरीके से सिंपलीफाई करें कि आप, वो मैंने तरीका किया है, मैं आपको सेंड करता हूँ, तो पॉइंट्स आ सेंड रहे हैं करो, 0, 3 और -4। मैं भेजता हूँ। आप सेंड करो, ठीक है ना, फिर मैं बताती हूँ। मीटिंग अटेंडेंस लिस्ट 3, 41 students. Meeting attendance list 1, 3. Meeting attendance list 3. मैम मीटिंग चैट में सेंड किया मैंने। ठीक है, मैं 1 मिनट देखती हूँ, एक बस एक रुक। अच्छा, मैं 1 मिनट देख के बताती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, अब आपने क्या किया, रुको जरा। अच्छा, अब आप बताओ, आप क्या कह रहे हो, अब आप बताओ क्या आपके आंसर क्या आ रहे हैं। -4, 3 और 0, ये मैंने सेंड किया इस तरीके से। -4, 3, 0, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया। मैम काइंडली ये बताइएगा, इसका यही आंसर है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। बेटा 1 मिनट, अब मैं स्टूडेंट का क्वेश्चन का पहले आंसर दूं, मैं इसका फिर मैं आपका देती हूँ, ठीक है। मैम आई थिंक टाइम खत्म नहीं हो गया वैसे लेक्चर। कोई बात नहीं, क्योंकि अटेंडेंस हो गई, अब मैं कोई बात नहीं, मैं टाइम दे सकती हूँ। अच्छा, स्टूडेंट जरा ये देखिएगा, ये जिस बच्चे का ये काम है। मैम मेरा इधर हाँ जी, इकबाल। यहाँ पर 12 तो नहीं आना, 2 आना है, आपने 12 लिखा हुआ है। ओके ठीक हो गया, मेरी तो मिस्टेक है। ये, गेट हाँ इट। जी, यहाँ से फिर आपकी गलती आती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा है वो बताए, उसको आंसर देखना है, ये जरा देख लें। स्टूडेंट, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, मुझे बच्चा पूछ रहा था रिजल्ट फाइनल। यस मैम, यही आ रहे हैं। यस मैम। ठीक हो गया, चलें, गुड। ओके लेकिन स्टूडेंट्स, फिर मेरा मैं, इसमें एक इंक्रीजिंग ज्यादा आ रहा है। वो कोई स्टूडेंट गलती होगी। चलें मैं देख लेता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट अम्मी जी।